आइए आज की शाम हम सभी प्रभु के चरणों के निकट आए। हम सभी परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें आज की शाम और इस संध्याकालीन आराधना में हम सभी आपका स्वागत करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन भर की सभी आशीषों के लिए। और पिता तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस शाम के समय में हम सबको इकट्ठा किया कि हम तेरी स्तुति और तेरी आराधना और तेरी महिमा में कुछ समय व्यतीत करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि इस समय तेरी आराधना के दौरान हम जो भी गीत गाएंगे, जो भी वचन हम सुनेंगे, पिता उन गीतों और वचनों के माध्यम से तुम हमें आशीष दे। हमारे सुनने, हमारे बोलने में तेरी आशीष और तेरी अनुग्रह बनी रहे, ताकि हम उसको सुनकर और उसे ग्रहण करें और उसके अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। और पिता, इस आराधना में शामिल सभी तेरे विश्वासियों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। अभी हम परमेश्वर की महिमा करते हुए गीत संग्रह से गीत गाएंगे। गीत संख्या 15।
तीसरे दिन मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे मनन करने का विषय है शुद्ध रहने की चुनौती। इस विषय पर आइए हम मनन करते हैं। मनन करने से पहले हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। प्रभु, यह वचन जो है बहुत युवा अवस्था के लिए खास है। प्रभु जी, अपनी आशीष दीजिए ताकि हमें वचन का प्रकाशन मिले। और प्रभु, जब हम अपने मुख से आपके वचनों को बोलते हैं तो हमें आशीष दीजिए ताकि जो भी आप बोलना चाहते हैं वो मेरे मुख से निकले। जितने भी श्रोता हैं वो सुन करके आशीषित होने पाए। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर दीजिए। आमीन। युवा अवस्था में हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसमें एक अहम है अपने आप को शुद्ध रखने की चुनौती। यह जो स्वयं को शुद्ध रखने की चुनौती है, यह दो प्रकार से है। एक है आत्मिक रूप से हम अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं, और दूसरा है हम शारीरिक रूप से अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। आइए परमेश्वर के वचन के आलोक में हम देखें कि हमें युवावस्था में किस प्रकार से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और हम इन चुनौतियों से कैसे निपट सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं शारीरिक शुद्धता की चुनौती। जब इंसान युवा अवस्था में होता है तो वह तरह तरह की चीज़ों को करने में मगन रहता है। उस समय हम यह नहीं देखते कि क्या सही है या क्या गलत है। हम वही करते हैं जो हमें करने को अच्छा लगता है, जो हमें मन को भावता है। इस समय युवा वर्ग बहुत सारे पापों में फंसा पड़ा हुआ रहता है। शारीरिक सुख के लिए विभिन्न प्रकारों की नशीली चीज़ों का सेवन करना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना इत्यादि कार्य शामिल है। अपने मन की इच्छा पूरी करने में युवा यह भूल जाता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, पत्री वचन रोमियो 12 अध्याय का 1 पद, वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा पवित्र रहने के लिए प्रेरित करता है। और इस समय जब हम युवा अवस्था में रहते हैं, हम विभिन्न प्रकार के प्रलोभन में भी फंस जाते हैं। कई बार हम ज़्यादा पैसे कमाने के लिए कुछ गलत कार्य भी कर बैठते हैं। दूसरी चुनौती है स्वयं को आत्मिक रूप से शुद्ध रखने की चुनौती। रोमी 12:1 के अनुसार हमें परमेश्वर शरीरों को शुद्ध और जीवित करके बलिदान चढ़ाने को बोलता है। और यह युवा अवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस संसार में हम रहते हैं वहाँ पास यह संसार विभिन्न प्रकार के पापों में फंसा पड़ा हुआ रहता है, और उनके बीचों में हम रह करके अपने आत्मा को शुद्ध रख सकते हैं। और यह युवा अवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये तो हुई चुनौतियाँ। आइए हम देखते हैं कि इन चुनौतियों से हम कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। रोमियो 12:2 में लिखता हुआ है, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव के से मालूम करते रहो। मतलब जब हम परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन सी बात सही है, गलत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए। उस पर बस पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए और हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन एकमात्र ही विकल्प है जिससे हम उसके सम्मुख आ सकते हैं और अपने आप को शुद्ध रख सकते हैं। हमें परमेश्वर से बुद्धि और समझ प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और अपने आप को शुद्ध रखना चाहिए और
अपने प्रियजनों को भी ऐसा प्रेरित करना चाहिए कि वो पापों से शुद्ध रख सके। एक वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थी 5 उसका 7 पद। जहाँ ऐसा लिखा हुआ है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंधा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अख़मीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। यहाँ पुराना खमीर का मतलब है पुराना स्वभाव, पापी स्वभाव, बुरी इच्छाएं और बुरे काम। जब तक हम अपने पापमय स्वभाव से मुंह नहीं मोड़ लेते, तब तक हम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते। और यही शुद्ध रहने की सबसे बड़ी चुनौती है। हमें अपने अंदर से पुराना खमीर को निकाल कर नए स्वभाव में बदलना पड़ेगा, और तभी हम परमेश्वर के निकट आ सकते हैं। युवावस्था में ऊर्जा या शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है, इसे हमें इसका इस्तेमाल शुद्ध रहने के लिए अपनाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के जीवित आराधक हो सकें। आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु, कि आपने हमारी अगुवाई की ताकि हम आपके वचनों को बोल पाएँ। प्रभु, आप अपनी जो भी वचन हम में से होकर के बोलें प्रभु, होने पाए कि यह वचन बहुतों के लिए लाभकारी होने पाए। प्रभु, हम सिर्फ आपके वचन को पढ़ें नहीं, पर आपकी वचन के अनुसार चले और अपने आप को शुद्ध रहने के लिए प्रेरित कर सकें। प्रभु, हम हर एक बातों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम विशेषकर इस मंडली, इस पेरिस के युवा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। तरह तरह के पापों में फंसे पड़े युवाओं को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उन सभी को आप शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु, ताकि वे अपने पापों को छोड़कर आपके समीप आने पाएँ। प्रभु, और तुझसे क्या मांगे, हमारे मांगने से पहले आप सभी चीज़ों को देखते और जानते हैं। इस प्रार्थना को तेरे प्रिय बेटे यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आइए इस समय हम एक विशेष प्रार्थना विद्यार्थियों के लिए करेंगे, और इस प्रार्थना में भाई समित हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी महान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, कि आपने एक मौका हमें दिया कि हम आपके चरणों के निकट पाए जाते हैं, और इस संध्या के समय में फिर से हम आपकी उपस्थिति से भर जाना चाहते हैं प्रभु। और आपसे हम निवेदन करते हैं, जबकि इस समय प्रभु जितने भी विद्यार्थी हैं जो हमारे इस कलीसिया में हैं, और DCY के युवा या फिर संडे स्कूल के बच्चे, हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीही परिवार के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक को आप आशीष दीजिए स्वर्गीय भंडार से, ताकि प्रभु जो कुछ भी पढ़ाई करते हैं प्रभु, वह उन्हें समझ में आए, उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएं, ताकि जो कुछ भी वे पढ़े वह उन्हें स्मरण रहे, और वे जब उन्हें परीक्षा में जब जाते हैं प्रभु, तो हर एक प्रश्न का वे उत्तर सही दें और वे सफलता प्राप्त करें और आपका धन्यवाद कर सकें। हाँ प्रभु, उनकी समझ को आप खोलिए प्रभु, उनकी समझ को बढ़ाइए प्रभु। जो कुछ भी पढ़ते हैं प्रभु वे समझने पाएँ, और जिस भी लक्ष्य को लेकर वे प्रभु पढ़ाई करते हैं, वह लक्ष्य प्रभु, उनका लक्ष्य प्रभु वो हासिल करने पाएँ। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी जिनका एग्ज़ाम होने वाला है प्रभु, हर एक छात्र छात्राओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप बहुत आयत से आशीष दीजिए प्रभु, ताकि वो इस समय जो कुछ भी वे तैयारी करते हैं वह उनके रिजल्ट में दिखने पाए प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी युवा जो बेरोजगार हैं और नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनके हर एक एग्ज़ाम में प्रभु आप उनके साथ होइए, ताकि जो कुछ भी वे पढ़ कर एग्ज़ाम देते हैं उसमें वे सफलता प्राप्त कर सके, और अपने आशीषों को वे अपने जीवन में देखकर आपका धन्यवाद करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारे साथ हैं और हमारी हर एक प्रार्थनाओं का
जवाब आप हमें देते हैं। धन्यवाद करते हुए यह प्रार्थना आपकी बेटी यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से स्वर्ग की राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। आज की शाम हम सब ने मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना में समय व्यतीत किया। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि आज की रात हम सभी सुरक्षित रहें और कल के भोर को देखने पाए और हम फिर से पिता परमेश्वर को धन्यवाद देने पाए। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरे चरणों तले आते हैं। पिता, तेरा बहुतायत से हम धन्यवाद करते हैं कि इस आराधना में तूने हमारी सहायता की, तूने हमारा मार्गदर्शन किया और हम तेरी ही अगुवाई में पिता इस आराधना को सफलतापूर्वक संपन्न करने पाए। पिता, इस आराधना में जितने भी तेरे विश्वासी माता पिता भाई बहन और बच्चे शामिल होते हैं, सभी तेरे आशीष के भागी होने पाए। पिता, कोई भी तेरे अनुग्रह से वंचित न होने पाए। और पिता, प्रार्थना करते हैं कि आज रात तू हम सबको सुरक्षित रख ताकि हम कल की भोर को देखने पाए और फिर से तुझे धन्यवाद देने पाए। पिता, एक बार फिर से सारे आशीषों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए ये प्रार्थना हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जिससे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ महिमा अब और सदा तेरी। आमीन। अनुग्रह वचन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबको यीशु सहाय।